सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस तृतीय कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी उन आत्मवेत्ता तत्ववेत्ता ऋषियों का जो अनुभव, उनका जो जीवन, उनकी जो कृति, उनका जो व्यक्तित्व, जिन्होंने इस जीवन के उत्कर्ष के लिए अपने अनुभवों को हमारे लिए शास्त्रों के माध्यम से, अनेक धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से वह संदेश, वह उपदेश दिए हैं, जिनको हम सुन करके, पढ़ करके, जान करके, जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उसी क्रम में हम धर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना धर्म के चल नहीं सकता है। और यह चर्चा हमने की थी कि मनुष्य में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है। तो एक बात स्पष्ट हुई थी कि मनुष्य धर्मपूर्वक जब जीवन व्यतीत करता है तो अन्य प्राणियों से, पशु और पक्षियों से उसका जीवन श्रेष्ठ होता है, उसका जीवन आगे बढ़ता है। और जब उसका धर्मपूर्वक आचरण नहीं होता है तो वह पतित होता है, अनेक प्रकार के दोषों से युक्त हो जाता है और समाज में भी ऐसी व्यवस्था, ऐसी दुर्दशा पनपने लगती है जिससे सभी प्राणियों को संकट प्राप्त होता है, सभी संकट में पड़ जाते हैं। उस कड़ी में एक श्लोक का व्याख्यान करते हुए हम चर्चा कर रहे थे कि आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभि समाना। केवल धर्म ही है ऐसा, नहीं तो सभी जो आहार के स्तर पर, निद्रा के स्तर पर और जो उसका भय है, किसी भी प्राणी में भय तो होता है, अपने जीवन को सुरक्षित करने का प्रयास सभी करते हैं। जिन जिन चीज़ों से उसके जीवन को खतरा होता है, वो चाहे चींटी हो, हाथी हो, एंट से लेकर के एलिफेंट तक, अपने आत्मरक्षा के लिए सभी पुरुषार्थ करते हैं। जीवन जीने के लिए सभी आहार लेते हैं और अपने कार्य में गति ला सकें, उत्साहित हो सकें। पुरुषार्थ से जो शरीर क्लांत हो जाता है उसको मिटाने के लिए निद्रा सब लेते हैं। लेकिन संतुलित निद्रा, संतुलित आहार, संतुलित संतानोत्पत्ति अथवा जिन चीज़ों से भय करना है उनसे भय और जिनसे अभय रहना उनसे अभय होना, ये मनुष्यता है। और इसकी चर्चा हम पीछे भाग में कुछ किए थे, पुनः उस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे। आहार के विषय में चर्चा हो गई थी कि मनुष्य का आहार और पशु पक्षियों का आहार व्यवहार यदि ठीक नहीं है तो जो परमात्मा ने व्यवस्था पशु पक्षियों की है वो तो उसका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में हम देख सकते हैं अपने आसपास कि जिनको यही नहीं पता क्या खाना, कैसे खाना, क्या भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, कब खाना, यही नहीं पता होता है। निद्रा के स्तर पर भी
मनुष्य पशु की श्रेणी में यदि रखा जाए तो पशु से भी नीचे आता है, क्योंकि पशुओं की एक निद्रा या उनका आहार सीमित होता है, उससे ज़्यादा वो नहीं लेते। या जिस पशु की प्रकृति ही ऐसी है कि वह निद्रालु है तो रहेगा, लेकिन मनुष्य का जिनके अंदर जान नहीं है, जान का आधान नहीं है, जिनको व्यवहार करना नहीं आता है, उनको बस पिब भुंस रमस्सो, खाओ पियो मौज करो और आराम से अपना जीवन व्यतीत करो, इसी को वो अपने जीवन का लक्ष्य समझते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋडम कृत्वा घृतम पीबेत, जब तक जियो शान से जियो, ऐसी जिनकी धारणा है उनका जीवन पशु से भी नीचे है। तो निद्रा के स्तर पर कभी भी किसी पशु को जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भेड़, बकरी, गाय, गधा, हाथी, घोड़े, इनको जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन मनुष्य को अलार्म की आवश्यकता पड़ती है। अलार्म भी बार बार बंद कर देते हैं, कई बार जगाना पड़ता है। फिर मनुष्यता किस बात की, उसके जीवन में फिर आरोग्यता किस बात की, नहीं हो सकता। इसलिए जीवन को व्यतीत करने का जो ढंग है वो धर्म है, जो ऋषियों की पद्धति है, जो आचरण है। जैसे आहार के स्तर पर हम और इसकी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल बिंदु अभी जीवन शैली में, जीवन पद्धति में हम धर्म को ले रहे हैं, इसलिए धर्म पर हम केंद्रित रह करके चर्चा करेंगे। आगे कहा था भय। भय किन चीजों से होना चाहिए यही नहीं हमको पता। जिनसे भय नहीं होना उनसे हम भय करते हैं, जिनसे भय होना चाहिए उनसे भय नहीं करते, उनसे निर्भीक रहते हैं। कुकर्मों से हमको डरना चाहिए लेकिन कुकर्म करते हैं। धर्म के राह पर चलना चाहिए लेकिन अधर्म करते हैं, उससे डरते नहीं हैं। डरते उनसे हैं जो है ही नहीं, जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उन चीजों से डरते हैं। मान प्रतिष्ठा, झूठे अहंकार में अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके उनसे भय करते हैं कि मेरा कहीं जो है पतन ना हो जाए, ये आगे बढ़ जाएंगे। दूसरों की प्रगति देख करके व्यक्ति भय करता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। इसके अंक ज्यादा ना आ जाएं, ये अधिक मुझसे धनवान ना हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति जिससे हमको भय नहीं करना चाहिए उससे हम भय कर रहे हैं। पाप करने में हमको सदा भय रहना चाहिए, दूसरों की हिंसा करने में हमको सदा भय रहना चाहिए, असत्य बोलने में हमको भय करना चाहिए। भय हमारे जीवन में आना चाहिए गलत कामों के प्रति, लेकिन उनसे भय हम नहीं करते, उनको जितना मन मर्जी ढंग से उसको करते हैं। भूत प्रेत से डरेंगे। जीवन में सात्विकता, धार्मिकता, योग, यज्ञ, संध्या, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना को छोड़ करके हम ऐसी चीजों की उपासना करते हैं जिनसे हमारे अंदर भय व्याप्त होता है। और आज धर्म के नाम पर इतना भय लोगों ने फैला रखा है कि जिस चीज की कभी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज परम पूज्य स्वामी महाराज जैसे चर्चा कर रहे थे, पुनर्जन्म और जो सत्य हम देख नहीं पाते, जिसको हम समझ नहीं पाते, उसको सोच करके अथवा उसके प्रति लोगों को बहला करके, फुसला करके, डरा करके हम अधर्म का ही आचरण कर रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म कर्तव्य है। धर्म यह है कि मनुष्यता का हम एक एक जो उसका आचरण है, वेदोक्त जो चीजें हैं, उनको अपने जीवन में यदि हम उतारेंगे, उनसे जो है पालित और पोषित होंगे। यदि हम वेदा अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, आत्म अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, तो ये समझें कि हमारा जीवन निसंदेह अधर्म युक्त है, अधर्म में हम जा रहे हैं। और जो बाद में बात कही थी, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मैथुन का तात्पर्य यह है कि संतानोत्पत्ति की जो व्यवस्था, सृष्टि क्रम, उसको हम देखेंगे, समझेंगे, विचारेंगे, तो पशु की जो प्रवृत्ति है
उसका जो नियम है कि किस ऋतु में कब संतानोत्पत्ति के लिए उनकी व्यवस्था होती है, जितने भी प्राणी हैं पशु पक्षियों में, वो एक ऋतु, एक काल के अलावा कभी भी समागम नहीं करते, संतानोत्पत्ति का कभी वह प्रयास नहीं करते, चेष्टा नहीं करते, क्योंकि वो ईश्वरीय व्यवस्था और उसका वो कभी अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य को देखें, कोई नियम इसके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ विवेक खोया तो वहाँ पर जो हमारे भरण पोषण के लिए है, हमारे समाज और इस सृष्टि की जो व्यवस्था है, उसके अनुकूल जो कर्म है उसी को हम करके आगे बढ़ेंगे तो धर्म पूर्वक जीवन है। यदि उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, हमारे जीवन में अनुशासन नहीं है, अनुशासन धर्म है, संयम धर्म है, और अनुशासन धर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो वह धर्म नहीं है। तो आप विचार करें, आज के परिवेश में कोई संयम, कोई नियम, कोई मर्यादा है? यद्यपि सबके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश इस बात को देखा जाए तो कोई इसका पालन करने के लिए बहुत लाखों में 2-4 लोग मिलेंगे। इस बात को भी हम स्वीकार करें कि यदि धर्म नहीं होगा, अभी कोई चर्चा कर रहे थे, आचार्य धर्म की आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण जी से लेकर के आज तक क्या धर्म की स्थापना हो पाई? मैं पूछना चाहता हूं कि यदि धर्म न होता तो हम नहीं होते, धर्म नहीं होता तो हमारी पालना नहीं होती, धर्म नहीं होता तो हम यहां नहीं होते, आप यहां नहीं होते, धर्म ना होता तो आज राष्ट्र की बहन बेटियां और जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो नहीं चल पाता। जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन धरा नहीं होगी। धर्म का कभी भी ह्रास हो नहीं सकता, और जब होने लगता है तो फिर जो बात महापुरुषों ने कही है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, वो एक परमात्मा की व्यवस्था है। ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, जिससे पुनः धर्म की प्रतिष्ठा होती है। वो ईश्वर का कोई अवतार कह ले, कोई ईश्वर का साक्षात रूप कहता है, वो बात अलग है। परंतु जैसे आज के युग में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य जो महापुरुष यहाँ इस धरा पर धर्म, संस्कृति, शिक्षा, व्यवस्था, स्वदेशी का जो एक बहुत बड़ा अभियान लेकर के चल रहे हैं, ये धर्म की स्थापना नहीं है क्या? आज के युग में जहां पर लोग स्वार्थ में अपने जीवन को लगा रहे हैं, वहां पर निस्वार्थ होकर के परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार के लिए जो कार्य करता, यही तो धर्म की स्थापना है। धर्म को देखा नहीं जा सकता, धर्म को कोई दिखा नहीं सकता, इसको जिया जाता है, ये धर्म है। तो मैथुन के स्तर पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। 12 महीने, साल के 365 दिन, 24 घंटे, कोई भी नियम इसका काम नहीं करता है। तो ये संयम हमको जब सिखाएगा, विवेक हमको जब सिखाएगा कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, वही धर्म है। कुछ कतिपय जो शब्दकोश में भी और हमारे दैनिक जीवन में, जैसे डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि आधुनिक समय में धर्म की क्या उपयोगिता है, हम धर्म को कैसे समझें, तो उसके विषय में आप कुछ बिंदु लिख सकते हैं और उसकी फिर क्रमशः हम चर्चा करेंगे। लिख लीजिए, पहला, धर्म क्या है? आज के युग में यदि हम धर्म को समझना चाहें तो धर्म की परिभाषा बहुत है, लेकिन हम उसको सरल भाषा में समझने का प्रयास करें और जीने का प्रयास करें तो हमारी ये स्वाध्याय की जो व्यवस्था है, इससे हम कुछ लाभ ले सकते हैं। सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना सार्थक हो सकता है। लिख लीजिए, पहला, कर्तव्य। कर्तव्य ही धर्म है। कर्तव्य। दूसरा लिख लीजिए, पवित्रता। पवित्रता ही धर्म है। इसकी चर्चा हम करेंगे एक एक करके। तीसरा लिख लीजिए,
न्याय ही धर्म है, न्याय। चौथा लिख लीजिए, ये जो मैं लिखा रहा हूं हो सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं सभी, लेकिन जो भी शब्द हमको समझ में आ जाए, हमारे दिमाग पर बैठ जाए, वैसा हम आचरण करने लगेंगे तो हम सच्चे धार्मिक हो जाएंगे। नैतिकता, नैतिकता धर्म है, ये धर्म का स्वरूप है। आज के परिवेश में जो धर्म का स्वरूप हम नहीं समझ पाते हैं तो उसको समझने का यहां पर प्रयास कर रहे हैं। नैतिकता ही धर्म है। समरूपता, समरूपता धर्म है, धर्म का स्वरूप है एक प्रकार से समरूपता। समानता धर्म है, समानता धर्म है। उदारता धर्म है, आठवां लिख लीजिए, कल्याण धर्म है, जिससे भी कल्याण होता है, अपना भी दूसरों का भी। नौवां यज्ञ धर्म है, यज्ञ शास्त्र विहित आचरण धर्म है। 11वां शालीनता धर्म है, शालीनता। 12वां लिख लीजिए, सत्संग धर्म है, बिन सत्संग विवेक न होई। तो सत्संग भी धर्म का विशेष महत्वपूर्ण अंग है। जहाँ सत्संग है वहाँ धर्म है, धर्म ही सत्संग है। सत्संग और भी आप लिख सकते हैं, विशेषता धर्म है, विशेषता। चौदहवां विवेक पूर्वक कर्म, ये भी आप लिख लीजिए, विवेक, विवेक धर्म है, अर्थात विवेक पूर्वक कार्य करना। विवेक पूर्वक कर्म करना, विवेक पूर्ण कर सकते हैं, विवेक पूर्वक, विवेक पूर्ण कर्म धर्म है। 15वां, अब इसको और भी आप बढ़ा सकते हैं, अच्छे काम, नेक काम, भलाई के काम, ये सारे जो है धर्म के उसमें आते हैं। कर्तव्य पालन, नैतिक गुण की और भलाई की, नेकी, अच्छे काम, शास्त्र विहित कार्य और निष्पक्षता, ये भी धर्म का स्वरूप है। 16वां लिख लीजिए, व्यवहार, क्योंकि हमको व्यवहार नहीं आएगा तो हम धर्म का आचरण नहीं कर सकते, धर्म नहीं समझ सकते। व्यवहार भी धर्म का स्वरूप होता है। व्यवहार, व्यवहार धर्म है। 17वां लिख लीजिए, धार्मिक भाव मग्नता, धार्मिक भाव मग्नता। ये कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए जिससे हम कुछ धर्म के स्वरूप को समझने का
प्रयास करेंगे धर्म के स्वरूप को समझ सकते हैं। ये थोड़े से मैंने लिखाए हैं, इससे भी अधिक आप समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब प्रथम हम चर्चा करेंगे जो पहले लिखाया था, कर्तव्य। कर्तव्य क्या है? धर्म है। जो कर्तव्य कर्म है वो धर्म है, धर्म का स्वरूप है। और आज यदि हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, और यदि कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम धार्मिक नहीं हैं, केवल हम धार्मिक बनने का नाटक कर रहे हैं। हम अपने जीवन में अनेक कर्तव्यों से बंधे हैं, अनेक धर्मों से। जैसे मैं एक सन्यासी हूं तो मेरा सन्यास धर्म है, मेरा सन्यास कर्तव्य है। कोई विद्यार्थी है, शिष्य है, तो उसका शिष्यत्व, उसका जो धर्म है पढ़ना, समझना और चीज़ों को आगे समझ करके अपने जीवन में उतारना, दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करना। एक माता पिता का धर्म होता है, उसका कर्तव्य उसका धर्म है। पुत्र और पुत्री के रूप में है तो पुत्र और पुत्री का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। तो धर्म और कर्तव्य को हम अलग नहीं कर सकते हैं, वो धर्म का ही स्वरूप होता है। और जब जब हम अपने कर्तव्य से पतित होते हैं तब तब हम अधार्मिक होते हैं। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, ऐसी प्रार्थनाएं कराई जाती हैं जिससे हम धार्मिक बने, लेकिन हम कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इस सांसारिक जो चकाचौंध है उसमें फंस जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं फिसलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको समझने का हम प्रयास करें। तो कर्तव्य पालन, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, वह जो है धर्म का आचरण करने वाला, कर्तव्य का जो है जीवन में कर्तव्य युक्त होकर के कर्तव्य पालन होता हुआ वो आगे चलता है तो वह धार्मिक होता है। क्या प्रश्न? स्वामी जी, अगर कोई पूछता है हमसे कि ये वैदिक जीवन आपने क्यों चुना, तो उसको हम किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं कि वो इस मार्ग पर आए? जो एक 20-22 साल का नवयुवक है, कोई डिग्री कर रहा है जी, और चाहता है कि हम, या चाहता तो नहीं है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए, बट उसको इस जीवन के प्रति आकर्षण है, पर बाकी जो आकर्षण है टेक्नोलॉजी और पैसा कमाना, ये सब जीवन के प्रति जो दिमाग में बैठा हुआ है कि वैसे ही चलना है, उसके लिए इसको जिसके अंदर जैसे संस्कार होंगे, जैसा जिसका स्वभाव होगा, धर्म के प्रति जिसकी विशेष रुचि होगी, वो इसको जरूर चुनेगा, इससे वो बच नहीं सकता। जिसकी प्रवृत्ति भोग की है वो भोग भोगेगा, जिसकी प्रवृत्ति योग की है तो कहीं भी रहेगा, योग करेगा। वो ये अपने संस्कारों से, अपने स्वभाव से हम उसको चयन करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और फिर लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जो भावना होती है, जो उद्देश्य होता है, वह व्यक्ति उसको चयनित करके उसको जीना आरंभ करता है। और ये निसंदेह बिल्कुल ये सत्य है कि सबका ये काम नहीं है। जो दुर्बल हैं, जो आत्मिक रूप से अपने को सक्षम नहीं पाते हैं, इस जीवन का कभी भी वह वर्ण नहीं कर सकते हैं। वर्ण वही करेंगे जो धर्म, कर्म और जो है समरसता, परस्परता और परोपकार की भावना से जो ओतप्रोत होंगे, उस जीवन को जो है जरूर उसका आत्मसात करेंगे, उसको जीने का प्रयास करेंगे। तो हम कर्तव्य की अभी बात कर रहे हैं, धर्म के विषय में चर्चा हो रही है। तो कर्तव्य ही हमारा क्या है? धर्म है। और यदि हम कर्तव्य से भागते हैं
अपने धर्म से भागते हैं तो धर्म से भागने वाला व्यक्ति कभी उसकी रक्षा नहीं हो सकती। और प्रार्थना हम बचपन से गाते आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इन प्रार्थनाओं पर भी लोग आक्षेप करते हैं। आज जो है इस बात के लिए लोग धरना देते हैं कि हमारे बच्चों को जो है धार्मिकता सिखाई जा रही है, उनको धार्मिक बनाया जा रहा है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं होगा तो कैसे आगे चलेगा। गाते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। ये कर्तव्य, ये मनुष्य का मनुष्यपन है कि वही कर्तव्य जो पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसा जब हम निस्वार्थ भाव से निष्काम होकर के राष्ट्र की सेवा में लगते हैं तो वही कर्तव्य है। कर्तव्य ही हमारा परम लक्ष्य है, परम धर्म है। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। ये जो चीजें हैं यदि इसमें हम गए तो हम अधार्मिक हो गए, धर्म का पालन नहीं करेंगे। और जो प्रार्थना हम करते हैं वैसा जीने का प्रयास करें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। राष्ट्र के लिए जीना, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि। इदम राष्ट्राय इदं न मम, ये मेरा कर्तव्य है। जिस शरीर से मैं सारे कार्य करता हूँ, भोग भोगता हूँ, वो शरीर तो किसी ने दिया है। तो इस पर कर्तव्य पर और चर्चा करेंगे अगले भाग में। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।